आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अनुमिति जो प्रमाण है और शाब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, तो उसको शाब्द ज्ञान है और शब्द प्रमाण है। तो उसको हमने चार जो प्रमाण है उसके उसी के क्रम में पढ़ा था कि पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है, तीसरा उपमान है और चौथा शब्द प्रमाण है। तो उसको एक बार हम फिर से समझते हैं सामान्य रूप से। शब्द प्रमाण क्या है? तो कहा कि आप्त वाक्य शब्द है, जो प्रामाणिक वाक्य है वो शब्द है। जो प्रामाणिक मनुष्य भी है उसका कहा हुआ वाक्य जो है वो शब्द है। प्रामाणिक कोई पुस्तक है उसका कहा हुआ वाक्य शब्द है। वेद है वह प्रामाणिक है तो उसका वाक्य जो है वह शब्द है। तो आप्त कहते हैं प्रामाणिक वाक्य जो है वो शब्द है। आप्त कौन है? कहते हैं आप्त वह है जो यथार्थ वक्ता है, जो वास्तव में जानता है, यथार्थ वक्ता है, जो जिसका जो अर्थ होना चाहिए वही बोलता है, प्रामाणिक है जो। और वाक्य क्या है? तो पदों का समूह है। फिर कहा कि जो पद क्या है? तो कहा कि जिसमें अपने अर्थ को प्रकट करने की शक्ति है वो पद होता है। यह ईश्वर संकेत होता है, यह कोई ईश्वर का ही अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। यह जो ईश्वर संकेत है इसी को शक्ति कहते हैं। यह ईश्वर संकेत कैसे है? तो ये इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होता कि पंखे को पंखा क्यों कहते हैं, कुछ और शब्द क्यों नहीं कहते? बिजली को बिजली क्यों कहते हैं? ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट क्यों कहते हैं? पुस्तक को पुस्तक क्यों कहते हैं? कुर्सी को कुर्सी क्यों कहते हैं? तो ये कोई ईश्वरीय संकेत ही आता है व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में, कि वह उसके लिए शब्द बनाता है। तो यह ईश्वरीय संकेत है, इसी को शक्ति कहते हैं। इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। फिर कहा कि वाक्य में तीन बातें बहुत आवश्यक हैं: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा क्या है? कि जैसे मैंने कहा कि गौ रश्व पुरुषो हस्ति, गाय, हाथी, घोड़ा और मनुष्य। तो आप कह सकते हैं क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल ठीक बात है, क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इन शब्दों को आवश्यकता है कुछ और शब्दों की, दूसरे अलग तरह के शब्दों की। तो इसी को आकांक्षा कहते हैं। जैसे गौ कहें तो गौ का अर्थ हुआ कि गाय, तो गाय चरती है, गौश्चरति, तब अब वाक्य हो गया। उसी तरह से अश्वः चरति, उसी तरह से हस्ती चरति, और मनुष्य चरति, चलने के अर्थ में लेंगे तो मनुष्य चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक शब्द को दूसरे शब्द की आकांक्षा होती है कि वो आए तो हमारा अर्थ पूरा हो, नहीं तो उस अर्थ शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ भी बोल दीजिए, अमेरिका, तो कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उसका एक पूरा, जैसे कहाँ गए थे तो अमेरिका इतना कह के यदि हमने छोड़ दिया तो ये अर्थ दे देगा, क्योंकि यहाँ कहाँ गए थे में जो गया था है उस अमेरिका में आ जाता है, ये उसी से ग्रहण कर लिया जाता है, इसलिए इसका अर्थ हो जाता है। लेकिन खाली जब यूँ बोले अमेरिका तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इसलिए कहा कि शब्द में आकांक्षा होती है कि वो उसको कोई दूसरा शब्द आके पूर्ण करे। तो ये आकांक्षा वाक्य के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा योग्यता, योग्यता होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई शब्द कहीं भी लगा देंगे, कहे कि आग से सींचो, अग्निना सिंचेत, आग से सींचो, तो आग से कहीं सींचा जा सकता है? क्योंकि सींचने की शक्ति तो जल में है, सींचने की शक्ति अग्नि में नहीं है, इसलिए यह वाक्य क्या योग्यता नहीं है इसमें, इसलिए यह भी वाक्य नहीं बनेगा। और तीसरा है सन्निधि, साथ साथ बोला जाना चाहिए। जैसे मैंने आज कहा कि मैं, फिर कल कहूँगा जाता, फिर परसों कहूँगा हूँ, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए वाक्य में सन्निधि होनी चाहिए, लगातार उसका प्रयोग, अनवरत प्रयोग होना चाहिए। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं, आकांक्षा भी हो जाती है, योग्यता भी हो जाती है और सन्निधि भी हो जाती है, तब ये क्या हो जाते हैं? वाक्य पूर्ण हो जाता है। यही इसमें कहा। तो दो तरह के वाक्य होते हैं, एक वाक्य है वैदिक और
एक वाक्य है लौकिक। तो वैदिक वाक्य को प्रमाण माना जाता है और लौकिक वाक्य को यदि किसी आप्त पुरुष ने, प्रामाणिक पुरुष ने कहा है तो उसको प्रमाण माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। जैसे हम कहते हैं ना कि गांधी जी ने कहा था या कालिदास ने कहा है, तो वो कहने से लगता है कि जैसे वो प्रामाणिक बात है, जैसे इसमें दम आ गई, बात में जान आ गई, तो उसी को प्रमाण माना जाता है। यहाँ तक हमने, तो इसी को शाब्द ज्ञान कहते हैं। जो हमने वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, इससे हम इसको शाब्द ज्ञान कहते हैं। इसका कारण कौन हुआ? इसका शाब्द ज्ञान किससे हुआ? शब्द के माध्यम से हुआ, तभी तो शाब्द ज्ञान हुआ। गाम आने, गाय को लाओ, तो गाम भी अर्थ दे रहा है, आने भी अर्थ दे रहा है, गाय को लाओ। तो इसको हमने किसके द्वारा जाना? शब्द के द्वारा जाना, इसलिए शब्द प्रमाण हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है। अनुभव 2 प्रकार का कहा था, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो अयथार्थ अनुभव है जो, वह 3 प्रकार का होता है। संशय, विपर्यय, तर्क भेदात। संशय के भेद से, विपर्यय के भेद से और तर्क के भेद से अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव तो हमने पढ़ लिया, ये अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द से हमने यथार्थ अनुभव को ही पढ़ा है। अब अयथार्थ अनुभव क्या है? तो कहते हैं संशय, विपर्यय और तर्क, 3 तरह के अयथार्थ अनुभव होते हैं। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशयः। एक ही वस्तु में अगर अन्य धर्मों का बोध होता है, तो उस अन्य धर्म के वैशिष्ट्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस धर्म की विशेषता से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह संशय है। एक ही वस्तु है लेकिन अन्य धर्मों का उसमें ज्ञान होता है, उससे ज्ञान होता है, तो इसको संशय कहते हैं। यथा कोई ठूंठ खड़ा है, पेड़ हो जाता है ना बिल्कुल ठूंठ, जब उसमें पत्ते वत्ते सब खत्म हो जाते हैं, ठूंठ खड़ा होता है। तो किसी ने उस ठूंठ को दूर से देखा और कहा स्थाणुर्वा पुरुषो वा, यह स्थाणु है, ठूंठ है कि पुरुष है, ये पता नहीं चल पा रहा। तो है तो वह वही एक ही, या तो ठूंठ है या पुरुष है, लेकिन दोनों का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि ये ठूंठ है कि पुरुष है। तो ये जो दोनों की विशेषता उसमें मालूम पड़ती है। तो यह जो एक ही वस्तु में अनेक धर्म का ज्ञान होता है, उसे ही हम संशय कहते हैं। विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य। तो विरुद्ध क्या अर्थ हुआ? कि अलग अलग धर्मों की विशिष्टता से संबंधित ज्ञान। विरोधी जो होते हैं, यह स्थाणु है या पुरुष है। यह स्थाणु तो होता है एक जगह ठहरा हुआ, पुरुष तो चलता है, ठहरा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी दूर से ये लगता है, इसलिए इसको संशय कहते हैं। विरोधी धर्म हो गया स्थाणु, मतलब ये ठूंठ है या पुरुष है। ठूंठ है एक जगह खड़ा है, पुरुष है वह भी एक जगह खड़ा है, लेकिन पुरुष तो चलता है। यदि वो चलने लगेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह स्थाणु नहीं है, यह पुरुष है। और एक ही जगह खड़ा रहेगा लंबे समय तक तो हम समझ जाएंगे कि यह पुरुष नहीं है, स्थाणु है। तो यह ठूंठ है। इस तरह से विरोधी धर्मों का ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। मिथ्या ज्ञान जो होता है वो विपर्यय होता है। यथा शुक्तो इदम रजतम। मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा मूठा ही ज्ञान हो जाता है कि जो चीज़ है नहीं लेकिन वैसा लगने लगती है। वह जैसे शुक्तो इदम रजतम, जैसे शुक्ति में यानी सीपी में यह चांदी है, यह भ्रम जो हो जाता है, इसको कहते हैं विपर्यय। क्या अंतर हुआ उसमें, संशय में और विपर्यय में? संशय में एक ही वस्तु में अलग अलग धर्मों का ज्ञान होता है, ये स्थाणु है या पुरुष है ना। लेकिन मिथ्या ज्ञान जब एक ही ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, इदम रजतम, सीपी में सीपी होती है, ऐसे खुलती है तो चांदी की तरह चमकती है। तो यह सीपी है कि
चांदी है, यह यदि होता तब तो संशय होता, लेकिन जब यह हो गया कि यह चांदी है तो यह मिथ्या ज्ञान है, चांदी तो वह है नहीं, तो इसलिए उसको कहेंगे विपर्यय। और तीसरा क्या होता है, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क है। और व्याप्य के आरोप से जब व्यापक का आरोप हो जाए तो उसको तर्क कहते हैं। यदि वहनिर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यदि वहनी नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। जैसे अगर आग न होती तो धुआं भी नहीं होता। इसमें व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। व्याप्य कौन है, यदि वहनिर न स्यात्, यदि व्यापक का आरोप करते हैं, जैसे इसमें अधिक देशवर्ती को व्यापक कहते हैं। जो अधिक देश में रहता है, ज़्यादा देश में रहता है, उसको व्यापक कहते हैं। मान लो जैसे अग्नि है तो अग्नि गीली लकड़ी में भी है तो वहाँ धुआं हो रहा है, लेकिन लोहे में अग्नि है लेकिन वहाँ धुआं नहीं हो रहा, तो ज़्यादा कौन हुआ, अग्नि हुआ ना। तो अग्नि व्यापक है और व्याप्य कौन है, उससे धुआं, धुआं उसी के कारण से पैदा होता है, इसलिए धुआं व्याप्य है, अग्नि व्यापक है। तो अब क्या कहा कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्कः। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो जाए तो वह तर्क हो जाएगा। क्या करें, लोहे के गोले में आग होने पर आग का अभाव नहीं, किंतु धुएं का अभाव। हृदय आदि में आग न होने पर भी धुएं का अभाव। अतः धुएं का अभाव वहन्य भाव की अपेक्षा अधिक देशवर्ती है। अब ये चीज उलट गई, कैसे, जैसे मान लो अभाव की बात है, धुएं जो अग्नि है, ध्यान से समझना, जो अग्नि है वह गीली लकड़ी में भी है और वह लोहे में भी है, तो इसलिए अग्नि व्यापक हुआ, किससे, धुएं से। लेकिन क्या अग्नि का अभाव और धुएं का अभाव ये भी एक जैसा ही है, तो कहते हैं नहीं, अग्नि का जो अभाव है वह धुएं का अभाव ज़्यादा बड़ा है। कैसे, जैसे लोहे के गोले में भी धुआं नहीं है और सरोवर में भी लोहे के गोले में धुआं है, तो लोहे के गोले में अग्नि है लेकिन धुएं का अभाव है, और सरोवर में अग्नि का भी अभाव है और धुएं का भी अभाव है। तो अभाव, धुएं का अभाव ज़्यादा बड़ा हुआ ना, वह सरोवर में भी है और लोहे में भी है, तो ये है। तो व्यापक कौन हुआ, व्यापक हुआ धुएं का अभाव, और व्याप्य कौन हुआ, अग्नि का अभाव। वहाँ बात उल्टी थी, वहाँ धुएं का होना और अग्नि का होना में व्यापक है अग्नि का होना, क्योंकि वह गीली लकड़ी में भी है और लोहे में भी है, और धुआं केवल गीली लकड़ी में है, तो बड़ा हुआ अग्नि का होना। लेकिन जब अभाव कहेंगे, अग्नि का अभाव बड़ा है कि धुएं का अभाव बड़ा है, तो उसमें धुएं का अभाव बड़ा है। क्यों, अग्नि के गोले में धुआं नहीं है और सरोवर में भी धुआं नहीं है, लेकिन अग्नि के गोले में अग्नि है लेकिन सरोवर में अग्नि नहीं है। तो अग्नि का अभाव एक ही जगह है सरोवर में, लेकिन धुएं का अभाव दोनों जगह है, सरोवर में भी अभाव है और लोहे के गोले में भी अभाव है। तो बड़ा कौन हुआ, अग्नि का अभाव, तो व्यापक हुआ। तो अब यहाँ कह रहे हैं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। व्याप्य के आरोप से व्यापक का भी जब आरोप हो जाए तो इसको तर्क कहते हैं। यदि वहनिर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यदि वहनी नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता। तो यहाँ व्याप्य जो है धुआं का, अग्नि का न होना है, और व्यापक कौन है, धुएं का न होना। तो व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो गया, तो ये जो है इसको तर्क कहते हैं। सामान्यतया व्यापक के आरोप से व्याप्य का आरोप होता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो यहाँ पर व्याप्य के जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इसको क्या कहा, इसमें जहाँ जहाँ धुआं है व्याप्य,
के आरोप से व्यापक का आरोप हुआ या व्यापक के आरोप से व्यापक का हो, जैसे महानस में। तो यहाँ कहा कि व्यापक के आरोप से व्याप्य, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे लोहे के पिंड, तो व्यापक के आरोप से व्याप्य का आरोप नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा कि व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो जाए। व्याप्य कौन है? तो अग्नि का अभाव। और व्यापक कौन है? धुएं का अभाव। तो व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो गया। जब कहा कि यदि धुआं नहीं, अग्नि नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता, तो व्याप्य के आरोप से, अग्नि के अभाव के आरोप से धुएं का अभाव भी प्रमाणित हो गया। तो इसको कहते हैं तर्क। तो यह अयथार्थ अनुभव है। लेकिन यह अयथार्थ अनुभव जो है यह 3 प्रकार का है, ऐसा बताया गया है। इसको तर्क कहते हैं। यह जो है उसमें अयथार्थ में अनुभव में आता है, यथार्थ अनुभव में नहीं आता है। क्यों आता है इसको आगे देखें। धन्यवाद।